होता है निचोड़ने से एक्चुअली क्लोथ्स में होता क्या है, पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर्स की, तो जिसमें मोस्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रुप होता ही है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होती हैं ये, तो बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स होती हैं पॉलीमर्स की, ठीक है। तो जब आप उसको स्क्वीज करते हो तो कई बार क्या होता है कि कोई एक चेन जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी चेन के मान लो ऑक्सीजन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और वी कैन से दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं व्हेन यू स्क्वीज द क्लॉथ, है ना। तो जब आप उसको निचोड़ते हो तो ये कुछ वीक जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेटअप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो फैब्रिक है उसको वो लॉक करके रखते हैं उसी पोजीशन में, जिसकी वजह से रिंकल पड़ते हैं, ठीक है। और जब आप उसको हीट देते हो तो हीट से कैसे ये रिमूव होते हैं, जब आप उसको हीट देते हो तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये रिंकल पड़े हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो लूज हो जाते हैं, हीट लूजन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद ये जो मॉइस्चर, इसका क्या काम है, स्टीम क्या करती है, इसको ब्रेक ही कर देती है, इसलिए जो स्टीम्ड प्रेस होती है वो ज्यादा बेटर होती है। स्टीम क्या करती है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इनको ब्रेक कर देती है, और इससे क्या होता है कि इससे जो फैब्रिक है हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि पहले वो लॉक हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसी शेप में जिस शेप में उसको आपने बेंड किया। जैसे ही आपने उसको हीट और मॉइस्चर दिया, हीट और स्टीम दी, हॉट स्टीम दी, उसकी वजह से ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो गए और जो फैब्रिक था वो सॉफ्ट हो गया और बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया और मूवेबल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर का भी यहाँ पे रोल है, क्योंकि विदाउट प्रेशर जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट तो हो सकता है लेकिन स्ट्रेट अप नहीं हो सकता। अब प्रेशर क्या करेगा, ये जो लूज फैब्रिक है, अगर हमारे पास फैब्रिक जो है वो ऐसे ऐसे है रिंकल्स की फॉर्म में, तो जैसे ही आप प्रेशर उसको करोगे तो ये फैब्रिक अब लूज हो रखा है तो फैब्रिक बिल्कुल उसको स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा, तो प्रेशर उसको फोर्स करेगा फैब्रिक को टू कम इनटू द स्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो क्लोथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ जाते हैं, और जब हम आयरनिंग फिनिश कर देते हैं तो जो क्लोथ है वो पीछे क्या हो जाता है, फिर से कूल हो जाता है, कूल होने से जो फैब्रिक्स है बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ रखी हैं और बिल्कुल कूल हो गया फैब्रिक, फिर से इन फैब्रिक्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अगर फैब्रिक को आपने प्रेस कर दिया उसके बाद जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखो, ताकि जो फैब्रिक है वो लॉक, उनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो वो फैब्रिक स्ट्रेट फॉर्म में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में लॉक हो जाएं और फिर से रिंकल ना पड़े। आई होप आपको ये छोटा सा आर्टिकल समझ आ गया। तो बेसिकली ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कंसेप्ट है कि